पिछले सप्ताह वर्ल्ड म्यूज़ियम डे था, जागतिक संग्रहालय दिन। तो मेरे जो एसोसिएट एडिटर हैं राहुल दीक्षित, उन्होंने सजेस्ट किया कि क्यों ना हम ऐसा एक थीम लें कि माइंड इज़ ऑल्सो लाइक अ म्यूज़ियम। दिमाग भी एक संग्रहालय जैसा है कि कितना ही उसमें पुरानी चीज़ें उसमें इकट्ठा होती हैं, उसमें से कितनी ही चीज़ें अमेजिंग होती हैं, सीखने लायक उसमें से होता है। और तो मुझे कहा गया कि इस तरह का एक थीम लेकर के, माइंड इज़ म्यूज़ियम, इस थीम को लेकर के एक आर्टिकल लिखा जाए। जब मैं लिखने बैठा तो मैं मुझे भी लगा कि वाकई ये एक संग्रहालय जैसा है, कितना कुछ उसमें इकट्ठा होता है। पर मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि जब हम संग्रहालय जाते हैं तो वहाँ की बहुत सारी वस्तुएं डेड होती हैं, मृत होती है, मतलब चीज़ें होती है, वो उनमें जान नहीं होती। पर हमारा दिमाग का जो म्यूज़ियम है उसमें हर चीज़ लाइव होती है, लाइव टेम्पलेट जैसे। जैसे हमारे कंप्यूटर में या हमारे फ़ोन में जैसे लाइव टेम्पलेट होती है ना, वो पीछे चली जाती है, बैकग्राउंड में चली जाती है, बहुत इकट्ठा हो जाती है, पर वो लाइव होती है। कितने ही दिनों बाद या सालों बाद हम उसे जा कर के अगर उसे स्पर्श किया करें तो वो खुल जाती है और वो उतनी ही लाइव रहती है। वैसा ही दिमाग का कुछ है कि बहुत सारी चीज़ें, कितनी ही यादें, अभी ऐसा लगता है कल हुआ। हम अगर स्कूल की भी कुछ याद अगर आए हमें और हम उसे छेड़ दें तो ऐसा लगता है कि अभी-अभी हुआ है, अभी कल की ही बात थी। ऐसी कितनी ही चीज़ें थी। और ये लिखते-लिखते अचानक मैं इस बात पे मेरा ध्यान गया कि हमारे दिमाग में जो-जो होता है वैसा ही हम उसी में उलझ जाते हैं। हाँ, और हम उलझते-उलझते उसी से हमारा जो एक्शन है, हमारा जो कर्म है, वो उसी से प्रेरित होता है। अभी तक जितना कंडीशनिंग है, जितनी सारी टेम्पलेट्स हमारे अंदर बनी हुई है, वो कंटिन्यूअसली प्ले होते रहती है। हम बड़े ही केयरलेसली हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, अपनी सोच का इस्तेमाल करते हैं और वो कंटिन्यूअसली वो जो टेम्पलेट्स हैं, वो प्ले होते रहती हैं। हम उन्हें अनजाने में छेड़ते रहते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि हमने इतनी सारी टेम्पलेट्स को हमने छेड़ दिया है, पुरानी, और वो सारी इकट्ठा होती है, वो जिसे हम कंडीशनिंग बोलते हैं, साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में। तो अ, इसका मतलब ये है कि हम जो-जो सोच रहे हैं उसे, एक तो पहली बात तो अ, हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें बड़ा केयरफुली सोचना है। ये कितना बड़ा मोटिवेशन भी है। सच पूछे तो एक्चुअली कि इतना बड़ा मोटिवेशन है सही सोचने का, सही करने का, कि अगर मैं कुछ भी सोच रहा हूँ और वो इकट्ठा होता जा रहा है और वो अनजाने में अ, हमारे कंट्रोल के बाहर है, वो प्ले भी होता जा रहा है। जो दिमाग में इकट्ठा हो गया है, जो वो जमा हो गया है, वो अ, प्ले होता जा रहा है। उसी तरह से हमारे जो कर्म है वो हो रहे हैं, जिसे हम एक्शन बोलते हैं, कर्म बोलते हैं, कर्मा। तो कर्मा इज़, उसमें एक वाक्य मैंने लिखा था, कर्मा इज़ नॉट नॉट द इफ़ेक्ट, इट्स नॉट द कॉज़, इट्स द इफ़ेक्ट। वो कारण नहीं है। हमारा जो दुःख होता है, हम कहते हैं ना, कर्मा जिस तरह से यूज़ होता है कि कर्मा इज़ योर कर्मा या फिर माय कर्मा, कि मैंने कुछ गलत कर दिया इसलिए वो घूम कर मेरे पास आया है। तो कर्म ये जो है, ये कारण नहीं है हमारे दुःख का, ये तो कार्य है। ये बाद में होता है। पहले तो अ, जो दिमाग में जो बात है वो प्ले होती है, वो टेम्पलेट प्ले होती है और उस तरह से हमारा जो शारीरिक जो क्रिया होती है वो होती है। तो इस पर से ही कितना बड़ा मोटिवेशन हमें मिलता है कि मैं कैसे सोचूँ,
या फिर मेरे जो ख़्याल पहले के जो मेरे अनुभव है, जो दिमाग में जो टेम्पलेट के रूप में बैठे हैं, जो मेरे विचार मुझे दुनिया को देख कर के जो आते हैं, उन विचारों को मैं कितने केयरफुली हैंडल कर रहा हूँ, कितना उसे बड़ा सँभाल कर उससे उससे मेरा रिश्ता बनना चाहिए, मेरी हर चीज़ के साथ मेरा रिश्ता बनना चाहिए। और अगर वो नहीं हो, तो उसके बाद वही टेम्पलेट प्ले होगी और उसके बाद फिर हमारा उस पर कंट्रोल नहीं होगा, हम वही कर्म करते जाएँ। कई बार हमें ताज्जुब होता है कि मैंने ये कैसे कर लिया? मैंने किसी पे चिल्ला दिया या मैंने कुछ मुझे अ, शराब नहीं पीनी थी बट मैंने पी लिया, या मुझे कुछ खाना नहीं था आज लेकिन बस खा लिया। कुछ भी हम लोग कितने कई बार और घर वापस आने के बाद हम सोचते हैं कि आज कितना कुछ ऐसा हो गया जो मैंने नहीं करना चाहिए था। और ऐसा रोज़ हमारे साथ होता है, क्योंकि हम अपने जो थॉट्स हैं, अपना जो माइंड है, इसे बड़ा केयरलेसली डील करते हैं। हम अगर इस बात का ध्यान रखें कि माइंड जो है वो म्यूज़ियम है और उसका हर थॉट जो है एक लाइव टेम्पलेट है। उसे वो जब भी प्ले होती है, उससे ध्यान से देख करके हम उस वक़्त अ, अपने रिएक्शंस या रिस्पॉन्सेज़ उसके साथ अपने बदलें, तो फिर अगला जो अनुभव होगा, वो जो उसका जो टेम्पलेट बनेगा कल के लिए, वो सही टेम्पलेट तैयार होगा। और जब सही टेम्पलेट तैयार होगा, उसके बाद मैं मुझे सही सोचना बहुत ज़रूरी है। मैं कुछ भी केयरलेसली नहीं सोच सकता। मैं कुछ भी गंदा सोच नहीं सकता। मैं कुछ भी बुरा किसी के बारे में सोच नहीं सकता। इसलिए क्योंकि वो टेम्पलेट बन जाएगी और वो तुम्हारे हाथ से वो बात करवाएगी। तो मुझे बड़ा केयरफुल रहना है। इसी को तो साक्षी भाव कहते हैं। तो बड़ा ही इस तरह के मौके मिलते हैं लिखने के। अब मैं भाग्यवान हूँ कि मैं अखबार में काम करता हूँ और और ऐसे अखबार में जहाँ पर लिखने के मौके दिए जाते हैं, एडिटर्स लोग थॉट भी देते हैं और गाइड भी करते हैं। और अगर वो सही नहीं हो तो उस पर हमें गाइड करते हैं और सही है तो एनकरेज भी करते हैं। तो अपने आप दिशा मिलती जाती है, अपने आप जो है थॉट डेवलप होता जाता है। तो ये बड़ा ही अच्छा थॉट था मुझे जो शेयर करना था कि कर्मा इज़ नॉट द इफ़ेक्ट, कर्मा इज़ द इफ़ेक्ट, नॉट द कॉज़। इस बात को ध्यान रखें। तो लाइफ ईज़ी हो जाएगा। अलर्ट रहना होगा, अलर्ट तो रहना ही होगा क्योंकि उसके उसके लिए कोई पर्याय नहीं है, उसका कोई पर्याय नहीं है क्योंकि अदरवाइज़ लाइफ जो है वो पत्ता जैसे बहते जाता है वैसे हम बहते जाते हैं, कितना कुछ हो जाता है और हम कुछ नहीं कर सकते। हम अपने विकारों में बहक जाते हैं, कितने ही इंद्रियों के जाल में फँस जाते हैं। तो हमें इस बात का अगर ध्यान रहे कि क्या प्ले हो रहा है, तो हमें पता चलेगा हमारे दिमाग में कितना कुछ है, हमारे माइंड के म्यूज़ियम में जो कुछ है, वो हमें ऐसे देखने का मौका नहीं मिलता। ऐसा देखना बड़ा मुश्किल है। जैसे हम किसी म्यूज़ियम में घुसकर देख लेते हैं, वैसे माइंड में जाने का एक ही तरीका है कि माइंड रोज़ हमारे द्वारा हमारे इस फ़िज़िकल जो एक्सिस्टेंस है उसके द्वारा क्या-क्या प्ले कर रहा है। अपने आप को देखो, बाकी कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को देखो और पता चलेगा कि हाँ, मैं सही सोच रहा था। अगर मैंने सही काम किया है तो मैंने सही सोचा है पहले। अगर मेरे हाथ से कुछ गलती हुई है तो मैंने पहले केयरलेसली सोचा है। बस ये खुद ही इतना पावरफुल थॉट है, ये खुद ही इतना मोटिवेटिंग है कि मेरा जो जीवन का स्तर है वो अचानक ऊपर हो जाता है। अचानक उसकी जो लेवल है वो बढ़ जाती है और लाइफ में एक सबसे बड़ा पर्पस मिल जाता है। इससे बड़ा पर्पस क्या हो सकता है? बाकी सब चीज़ें तो ठीक है, छोटे-छोटे टारगेट्स होते हैं। एज़ अ ह्यूमन बीइंग हम जहाँ पैदा हुए, हमने पहले जो गलतियाँ की हैं उसकी भी वो सब चीज़ें इकट्ठा हो गई है और वो सारी तुम्हें दिखाई दे रही हैं, उसकी ज़िम्मेदारियाँ। अगर मैंने कुछ उल्टा-सीधा काम किया, पैसे अगर ठीक से खर्च नहीं किए हैं, तो मेरे ऊपर लोन्स हैं, तो मैं लोन्स मुझे
पे बैक करने हैं। मेरे पास अगर मैंने रिश्ते में अगर केयरलेसली अगर उसको डील किया है तो उस उन रिश्तों के भी मुझे जो रिपरकशंस है वो अभी मैं झेल रहा हूँ। तो वो सारी चीज़ें तो है ही। उसको मैं रोज़ अगर ध्यान से अगर मैं इस बात को अगर ध्यान से देखूँ तो वो सारी चीज़ें मैं सही तरीके से सोचने लग जाऊँगा और भी उसमें और बदलाव आएगा, उसमें और भी ऊँचाई आएगी। थैंक्स टू दिस आर्टिकल माइंड इज़ म्यूज़ियम और मैं थैंक्स टू माय एसोसिएट एडिटर राहुल दीक्षित जिसकी वजह से मैंने ये सोचा और मैं यहाँ तक पहुँचा। थैंक यू।